हेलो। तो जैसा हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। हमने टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म कर चुके हैं। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शुरू कर रहे हैं। जो यह वीडियो पहली बार देख रहा है उससे पहले पिछली क्लास को देखना पड़ेगा, तब जाके उसे समझ में आएगा। तो आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू करेंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म कर चुके हैं। अब हमारा आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चलेगा। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा जो टेंस होता है उसकी पहचान क्या होगी? तो इस टेंस के क्या है इसकी पहचान? इस टेंस के वाक्य की पहचान क्रिया के साथ रहा, रहे, रही है, रहे हैं लगाकर आता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, आप सो रहे हो आदि। ये सब आते हैं अगर हिंदी वाक्य के अंत में ये रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो आप समझ जाएंगे वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अगर रहा, रही, रहे आए तो समझ जाना कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर है, हूँ, हो आ जाए तो क्या हो जाए, वो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो टेंस किससे पता चलता है हूँ, हो से, तो ये हमारा है से पता चलेगा प्रेजेंट है। रहा, रही, रहे से क्या पता चलेगा, वो हमारा कौन सा सब टेंस क्या है, उसका सब टेंस का इसका कॉन्टिन्यूअस है। अब हमें सेंटेंस पता करना है तो उसे अब आगे देखेंगे। तो हम चल लेते हैं इसे देखने से पहले पहले हम इसके बेसिक के बारे में जान जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस कहते किसे हैं तो हम उसे जानते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई ऐसा काम जो अभी चल रहा है। जैसे प्रेजेंट का मतलब अभी, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब अभी, कॉन्टिन्यूअस मतलब काम क्या है, जारी है। मतलब जो काम अभी जारी है उसे किस काल में रखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैंने कहा वह जा रहा है, जा रहा है। मैंने क्या कहा, वह जा रहा है। इसमें देखो क्या है, वह जा रहा है, अभी इसमें काम क्या है, जारी, ना तो कंप्लीट हुआ है ना तो ये बताया ये जा कब जा रहा है। लेकिन इसमें काम क्या है, देखो वर्ब क्या हमारा, जाना, जाना क्या अभी जा रहा है, वह जा रहा है। तो काम हमारा क्या है, जारी है। तो जारी मतलब क्या, मतलब जा रहा है मतलब हमारा जो काम है कंटिन्यू है, अभी खत्म नहीं हुआ और ना ही बताया गया कब शुरू हुआ। तो ऐसा काम जो हमें पता चले जो अभी जारी है, वो भी प्रेजेंट समय में, मतलब वर्तमान समय में क्या है वो जारी है, तो उसे किस टेंस में रखते हैं, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो आप पहचानेंगे कैसे, मतलब कोई भी कैसे, जैसे कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में दे दिया गया तो आप कैसे जानेंगे ये प्रेजेंट का है कि इंडेफिनिट का है। तो मैंने बताया था इससे पहले कि मैंने बताया था अगर आपको टेंस पता करना है, क्या पता चल करना है, टेंस, टेंस पता करना है तो आप हिंदी वाक्य के एकदम लास्ट में जाइए। लास्ट में अगर है आया, हूँ आया, हो आया तो उसे किस में रखते हैं, प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। किस में रखते हैं, प्रेजेंट टेंस। अगर यहीं था, थी, थे आया तो उसे किस में रखेंगे, पास्ट में रख देंगे। अगर यहीं गागी आया तो उसे किस में रखेंगे, फ्यूचर में रख देंगे। तो यहाँ क्या आया है आया है तो इसलिए इसे किस में रखेंगे, प्रेजेंट में रखेंगे। अब मैंने बताया था सब टेंस पहचानने के लिए, तो सब टेंस में क्या होगा, अगर लास्ट में क्या है के पहले अगर रहा, रही, रहे आए तो उसे किस में रख देंगे, उसका सब टेंस क्या हो जाएगा, सब टेंस क्या हो जाएगा उसका, उसका सब टेंस हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर रहा, रही, रहे आए, अगर यहीं जहां ता ती ते आता तो वो क्या हो जाता, इंडिफिनिट हो जाता। लेकिन यहाँ क्या आया, रहा, रही, रहे आया तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। रहा, रही से क्या पता चला हमारा ये कॉन्टिन्यूअस है, से क्या पता चला ये प्रेजेंट है। तो अब हमने जान लिया कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो अगर लास्ट में है आया तो प्रेजेंट है, अगर रहा, रही, रहे आए तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अपना ट्रांसलेशन करना सीखते हैं, देखते हैं। तो हमारा क्या प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान में क्या लिखा है, क्रिया के साथ। क्रिया मतलब क्या, जो वर्ब मतलब जो काम होता है उसमें क्या है, रहा, रही, रहे। जैसे वह जा रहा है, जा रहा है, वह जा रहा है। इसमें है या तो प्रेजेंट पता चला, लेकिन और इसमें रहा, रही, रहे, देखो यहाँ लिखा रहा है, रही है, रहे। यहाँ देखो रहा है आया, अल्लाह का क्या लगा है, क्रिया के साथ। इसमें क्रिया क्या, क्रिया हमारा जा रहा, जा रहा क्या वर्ब है। वर्ब मतलब कोई भी जो काम होगा, खाना पीना उठना बैठना कुछ भी, जो भी हमारा वर्क रहेगा, मतलब कुछ भी रहेगा जो वर्क, जो हम काम करते हैं उसी क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो ये जो वर्ब के साथ अगर रहा, रही, रहे आएगा तो हम उसे उसे किस में रखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। ये पहचान हो गई इसकी। हम जान जाएंगे कि अगर लास्ट में है या रहा, रही, रहा है तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव की पहचान। यहाँ देखो, अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रयोग करेंगे ट्रांसलेशन में।
तो हमें देखो क्या लगा, किसी सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हमने क्या है इंडेफिनिट में पढ़ा था, इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था, इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब वहां पढ़े थे डू या डैश पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डू या डैश, प्लस उसमें वर्ब में क्या लगती थी, वर्ब की प्लस के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगता था। अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, हमारे यहाँ क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब वर्ब टू बी का प्रयोग कर, वर्ब टू बी क्या होता है, जिसमें इज एम आर वाज देयर आई, इसे क्या कहते हैं, वर्ब टू बी कहते हैं। अब हमें यहाँ किसका पर देखो, किसी सब्जेक्ट कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसे ये देखते हैं, यदि कोई नाउन मतलब सिंगुलर नाम है, जैसे कोई एक वचन करता है, जैसे यहाँ देखो इज लगा है, अगर एक वचन करता है, अगर एक वचन करता है, अगर एक वचन करता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। यदि आई है, यदि आई प्रोनाउन यूज हुआ तो उसके साथ क्या लगाएंगे, एम का प्रयोग करेंगे। और यदि बहुवचन करता है, क्या बहुवचन, बहुवचन करता मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अगर एक वचन करता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर बहुवचन करता है, बहुवचन करता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं, पहला हम इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे और आर का प्रयोग करेंगे। अब पता चल गया, इज किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, सब्जेक्ट के साथ, एम किसके साथ, आई के साथ, आर किसके साथ, जो बहुवचन करता हो, बहुवचन करता मतलब प्यूलर नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट कुछ भी हो, वही उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, अपना देखते हैं, कहाँ गया, ये तो अफर्मेटिव, हाँ देखो, अब हम आगे, अब हमें पता चल गया इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसकी पहचान क्या होगी टेंस की। अब हम पता करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये तो मैंने उसमें बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अफर्मेटिव का मतलब जैसे कोई हिंदी वाक्य है उसमें रहेगा, जैसे वह खाना खा रहा है, ये हमारा क्या है, हमारा ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। कैसे पता चले, यहाँ है आया तो प्रेजेंट है, रहा रही रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, ये हमारा कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब कैसे पता चलेगा कि ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का भी मैंने बताया था, अगर इसमें कहीं भी नहीं का प्रयोग हो तो निगेटिव हो जाएगा। इसमें देखो कहीं नहीं का प्रयोग हुआ, इसमें कहीं भी नहीं का प्रयोग नहीं हुआ। और इसमें देखो कोई प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये अगर कौन सी, कौन सा, इसमें कहीं देखो ये वर्ड आया है, नहीं आया है, तो ये हमारा कौन सा वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, हमारा सिंपल सेंटेंस हो है, सिंपल सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस हो जाए कौन सा हमारा अफर्मेटिव, देखो पहले पहले किसी भी सेंटेंस मतलब कोई भी हिंदी वाक्य को सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे, हम टेंस निकालेंगे। टेंस पता चलेगा है हूँ से, तो ये पता चला प्रेजेंट का है। फिर इसके बाद उसका क्या निकाले, सब टेंस निकाले, क्या निकालेंगे, सब टेंस। सब टेंस किससे पड़ेगा, उसके बगल वाले से, रहा रही रहे से, तो यह रहा रही क्या बताता है, कॉन्टिन्यूअस को बताता है। अब उसका सेंटेंस पता करना, सेंटेंस, सेंटेंस कैसे पता चलेगा, सेंटेंस अगर बीच में कोई नकारात्मक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य आए तब तो बदल जाएगा, लेकिन अगर कुछ ना आए उसमें तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंपरेटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा हमारा, अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। अब इसको ट्रांसलेट हम करेंगे। अब इतना पता करने के बाद तो अब हमें क्या पता करना पड़ेगा, वर्ब क्या है। वर्ब देखो, वह खाना खा रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है, खाने का हो रहा है, खाना क्या खा रहा, खा रहा, ये क्या हमारा हो गया, वर्ब हो, क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। अब हम इससे सब्जेक्ट निकालना, सब्जेक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे क्या पूछेंगे, कौन, तो इससे पूछेंगे खा रहा, कौन खा रहा। अब हम इसे पूरा पढ़ो, कौन खा रहा, तो इससे क्या निकलेगा, सब्जेक्ट निकलेगा, क्या निकलेगा, सब्जेक्ट। वह खाना खा रहा है, कौन खा रहा है, वह क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। हमें निकालना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए इससे हम क्या पूछेंगे, क्या। अब इससे पूछो वह खाना खा रहा, क्या खा रहा, क्या से क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट निकलेगा, क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट। वह खाना खा रहा, क्या खा रहा, ऑब्जेक्ट, क्या खा रहा, खाना, खाना क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। अब हम देखो ये ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट देखो करेंगे कैसे, यहाँ देखो फार्मूला पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी इसमें जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वाह वाह, देखो यहाँ लड़का आ रहा है तो ही हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब यहाँ लिखा इज एम आर, अब इज एम आर किसके अनुसार लगता है, इज एम आर किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, वाह वाह क्या वचन है, एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगेगा, इज, यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ
इज लगाएंगे। अब इसमें क्या लिखा, वर्ब, वर्ब वर्ब की फर्स्ट लिखी है, वर्ब की फर्स्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ वर्ब क्या, खा रहा, खा रहा क्या होता है, ईट होता, खाने का क्या होता है, ईट होता, ईट लग गया, इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, ये हो गया आईएनजी, ईटिंग। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, खाना, खाना कहाँ, यहाँ, खाने के लिए क्या लगाएंगे, फूड लगा देंगे। क्लियर। तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमें किसी सेंटेंस को देखने के बाद पहले उसका टेंस, फिर सब टेंस, फिर सेंटेंस, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, ये निकालने के बाद तब जाके ट्रांसलेशन करें तो हमारा एकदम करेक्ट होगा, एकदम बढ़िया से, कहीं गलत नहीं होगा। तो हमने ये ट्रांसलेट कर दिया, जैसे यहाँ वाह खाना, ही हो गया, इसके ही के अनुसार इज लग गया, वर्ब का वर्ब, ईट लग गया, आईएनजी जोड़ना था, आईएनजी जोड़ दिए, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था, खाना, खाना लिया, फूड। अब एक सेंटेंस और लेते हैं इसी टाइप के, इससे दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ये पहला मान लो, ये दूसरा है, ऐसे ले लेते हैं, जैसे अमन, अमन अपने अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ, के साथ, अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है, जा रहा है। मैंने क्या सेंटेंस लिया, अमन अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है। अब देखो हमने क्या बताया था, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को देखो, सबसे पहले उसका टेंस पता करो, टेंस किससे पता है, एकदम लास्ट वर्ड से, लास्ट में क्या है वो क्या बताया था, प्रेजेंट, तो ये हमारा क्या चलेगा, टेंस क्या हमारा प्रेजेंट है। अब उसका सब टेंस पता करो, सब टेंस पता करने के लिए लास्ट के बगल वाले में लेंगे, वहां अगर रहा रही है तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, हमारे क्या कॉन्टिन्यूस हो गया, यहाँ वाले देखेंगे। अब हम देखेंगे इसका सेंटेंस, सेंटेंस पहचानने के लिए क्या करेंगे, सेंटेंस को देखो कहीं नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, तो ये निगेटिव नहीं है। अब इसमें सेंटेंस में देखो कहीं प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, क्या लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये क्या, निगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो हमारा बचा क्या, अफर्मेटिव, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव हम कर भी रहे हैं, अफर्मेटिव हो गया। अब इतना निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वर्ब पता करेंगे, वर्ब। अब देखो क्या, अमन अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है, अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का, और जाने का कंटिन्यू काम हम खत्म नहीं होता, ये हमारा क्या होगा, जा रहा क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब हम सब्जेक्ट पता करेंगे, अब जा रहा है, कौन जा रहा, अमन, अमन जा रहा, कौन जा रहा, अमन, अमन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इससे पूछेंगे क्या जा रहा, अमन अपने पिता के साथ क्या जा रहा, नहीं जा पता। अगर ऑब्जेक्ट निकालने का दो तरीका है, एक तो क्या से पता चलता है, एक तो किसको से या किसके साथ, इसके लिए इससे पता चलता है। तो यहाँ देखो क्या से तो आंसर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इससे पूछेंगे किसके साथ जा रहा, क्या करेंगे, अमन अपने पिता के साथ बाजार जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, अपने पिता के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, बाजार क्या हो जाएगा, अदर में आ जाएगा। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखो फार्मूला देखेंगे, फार्मूला क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा अमन, अमन लिखेंगे, अमन, अमन। इसके बाद इज एम आर, इज एम आर किसका अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या अमन, अमन क्या वचन, एक वचन, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इसके बाद हमारा क्या कह रहा है, वर्ब, वर्ब कहाँ हमारे यहाँ जा रहा, जा रहा के लिए क्या लगेगा, गो लगता है, गो लग गया, वर्ब की फर्स्ट लग गई, आईएनजी जोड़ना, यहाँ लगा दो, गोइंग लग गया, आईएनजी गोइंग। इसके बाद कहा किसके साथ है, ऑब्जेक्ट हमारे लगेगा पिता के साथ, तो यहाँ साथ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हमेशा क्या लेके आती है, सबसे पहले लेके आती है, यहाँ लिखेंगे प्रीपोजिशन क्या लिखेंगे, विथ। अब पिता के साथ विथ, अब यहाँ देखो अपने पिता के साथ, किसके, अपने पिता के साथ, मैंने बताया था अगर कोई सब्जेक्ट अपने किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट नाउन हो और क्या हो, मेल हो, तो उसके साथ अपने लिए क्या लगाते हैं, हिज, तो क्या लगेगा, विथ, क्या लगाएंगे, विथ, सॉरी सॉरी, यहाँ क्या लगाएंगे, विथ हो गया, यहाँ क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, अपने लिए क्या लगाएंगे, हिज। मैंने बताया था कोई अगर नाउन मेल और सब्जेक्ट हो तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। अब क्या किसके साथ, फादर, पिता के साथ जा रहा तो फादर क्या लगाएंगे, फादर, विथ हिज फादर, कहाँ जा रहा, मार्केट, टू मार्केट, मार्केट, समझना। तो हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस का कंटिन्यूअस का हम इस तरह ट्रांसलेशन करें, इस तरह का जितना भी सेंटेंस बनेगा अब आप कर लोगे। तो अब क्या करना हमें, अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, बस वही नॉट लग गया, यहाँ देखो निगेटिव सेंटेंस आ गया। अब यहाँ मेरे का निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसका एग्जांपल लेते हैं सेम वैसे, बस इसमें बीच में क्या आएगा, नहीं आएगा। देखो वह खेल नहीं, सॉरी सॉरी, वह खेल नहीं खेल रहा है, इस तरह सही रहेगा, वह नहीं
खेल रहा है। मैंने कहा वह नहीं खेल रहा है, तो इसमें देखो क्या है, तो प्रेजेंट हो गया टेंस, रहा रही है तो कंटिन्यूअस हो गया सब टेंस। अब हम क्या पता चलेंगे, सेंटेंस पता करें। सेंटेंस के लिए मैंने क्या बताया, बीच में पहले देखो कहीं नहीं है, हाँ है यहाँ, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, अफर्मेटिव तो हट ही गया। अब हम क्या पता करेंगे, इंट्रोगेटिव है, पहले यहाँ देखो कहीं कब क्यों कैसे लिखा, नहीं लिखा है, तो हमारे क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस सिर्फ हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे वैसे सेम। इसमें क्या करेंगे, जब भी हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना हो तो हमें निगेटिव वर्ड और सब इंट्रोगेटिव वर्ड उसको कभी नहीं पढ़ेंगे, तभी निकलेगा, नहीं नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, वह खेल रहा है, नहीं को नहीं पढ़ेंगे। अब खेल रहा क्या है, वर्ब है। इस कौन खेल रहा है, वह खेल रहा, वह क्या हमारा सब्जेक्ट है। अभी देखो बस निकालते हैं, वह नहीं खेल रहा, कौन खेल रहा, कौन नहीं खेल रहा, वह। इस तरह ऑब्जेक्ट नहीं निकलता, तो यहाँ ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, खेल रहा क्या, वर्ब है। अब ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट पहले का सब्जेक्ट का ही हो जाएगा। इसके बाद इज एम आर, इज एम आर सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या, वाह का है वचन, एक वचन तो इज लग गया। अब इसके बाद नॉट, नहीं के लिए क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा फार्मूले के हिसाब से। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट, फर्स्ट का खेलना का हो जाएगा प्ले, प्ले। इसके बाद रहा हुआ कुछ मीनिंग नहीं होता, इसके बाद बस इतना हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। एक सेंटेंस और करते हैं इसमें का, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा, मैं पढ़ रहा, सॉरी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्या कह रहा, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ नहीं आ गया तो हमारा निगेटिव हो गया। यहाँ देखो कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है तो सिर्फ ही निगेटिव हो गया। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ देखो पढ़ना क्या है, वर्ब है, कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट होगा, मैं के लिए क्या लगता है, आई लगेगा। आई क्या, आई के साथ क्या पढ़ रहा था मैं, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम का प्रयोग करेंगे। एक साथ एम लग गया, अब वर्ब लगाएंगे, देखो यहाँ नॉट है तो नॉट लग जाएगा, नॉट के लिए क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नहीं के लिए पढ़ने क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। यहाँ रीड लगा देंगे, रीड लगाने के बाद क्या करेंगे, वर्ब में कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आई एन जी फॉर्म, तो यहाँ क्या लगाएंगे, आई एन जी फॉर्म। बस, वह नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट रीडिंग, बस सिंपल सा ट्रांसलेशन है, इसके बाद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारा अगला क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने कल बताया था, पढ़ाया था, इंट्रोगेटिव का मतलब जो हमारे प्रश्न पूछे, मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछे, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कैसे रहते हो, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हमें पढ़ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप। एक तो फर्स्ट टाइप होता है, एक डब्ल्यू एस टाइप होता है। दो टाइप होता है, एक तो यस या नो टाइप होता है, या तो डब्ल्यू एस टाइप होता है। तो यहाँ दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं, तो पहला हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ देखो लगाएंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे पहला फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ेंगे, दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं, तो हम पढ़ेंगे कौन सा टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप। क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, आई एन टी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। देखो कैसे होता है, इसमें की पहचान क्या होता है, शुरू में क्या होगा, मतलब इसकी पहचान ये है कि शुरू में क्या हो जाएगा, क्या से ही सेंटेंस का शुरुआत प्रारंभ होगा। जैसे देखो क्या है, क्या वह खा रहा है, मैंने कहा क्या वह खा रहा है, तो यहाँ देखिए ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन पूछ ही रहा, तो वह क्या खा रहा है, क्या वह खा रहा, अगर खा रहा है तो कहोगे यस, अगर नहीं खा रहा तो कहोगे नो। तो हमारा ऐसा कोई मतलब वाक्य, वह सेंटेंस जिसका आंसर हमारा यस या नो में पूरा हो जाए, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा, लास्ट में है और रह रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। शुरू में क्या आ गया, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के पहले। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका फार्मूला होगा हमारा, फार्मूला, इसका फार्मूला हमारा क्या होगा, शुरू शुरू में इसके इसके क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये जो क्या है इसी की वो हेल्पिंग वर्ब लग देते हैं, इसी मतलब क्या के लिए क्या लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इज, एम और क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। यहाँ क्या लगेगा, प्लस का सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट। अगर यहाँ कहीं मतलब अगर कहीं नहीं आ गया बीच में, तो वहां क्या लगा देंगे, नॉट यहाँ लगा देंगे, प्लस क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। आईएनजी लगने के बाद क्या लगाएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लगने के बाद क्या होगा, अदर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, अदर में आ जाएगा। अदर लगने के बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे क्या हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है क्वेश्चन टैग्स की वजह से। अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ देखो मैंने बताया जब भी सब्जेक्ट निकालना हो तो वहाँ इंट्रोगेटिव और निगेटिव वर्ड का प्रयोग मतलब पढ़ते ही नहीं है। तो यहाँ पढ़ो, वाह खा रहा है, का खाना क्या है, एक वर्ब है, कौन खा रहा है, वाह सब्जेक्ट है। ट्रांसलेशन करेंगे क्या की अंग्रेजी, वाट नहीं लिखेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट क्या, वाह, वाह के अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा, हमेशा कैपिटल लेटर, तो इज हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या,
वाह के लिए क्या लगेगा, ही लग गया। इसके बाद नॉट आया, देखो नहीं आया, उसे छोड़ दो। मेन वर्ब क्या हमारा खारा, खारे लिए क्या लगेगा, ईट लग गया। इसमें क्या लगेगा, आईएनजी जोड़ दो, आईएनजी जोड़ देंगे, इसमें ईटिंग हो जाएगा हमारा। इसके बाद करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या भैया, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें दिया ही नहीं, तो हमारा इतना हो जाएगा क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के हमारा आंसर हो गया। तो क्या हुआ, खा रहा, कहोगे इज ही ईटिंग, अगर खा रहा तो कहोगे यस, अगर नहीं खा रहा तो कहोगे नो, हमारा आंसर राइट हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव देखो क्या हो गया, यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव दे दिया। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं अब क्या होता है। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप या फिर कहो डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप या सेकंड टाइप मतलब क्या होता है, देखो मतलब ऐसा कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन तो पूछे लेकिन उसका जो आंसर हो मतलब थोड़ा लॉन्ग में जाए, तो वही क्या होता है, यस या नो में नहीं पूरा हो, वो कौन सा सेंटेंस होता है, सेकंड टाइप होता है। जैसे मैंने कहा रोहन, रोहन कहाँ काम कर रहा है, कर रहा है। मैंने कहा रोहन कहाँ काम कर रहा है, तो इसका उत्तर यस या में नहीं, यस या नो में नहीं पूरा होगा। जैसे मैंने कहा रोहन कहाँ काम कर रहा है, तुम कहोगे हाँ, अगर तो आंसर हमारा क्लियर नहीं होगा। या फिर कहो रोहन कहाँ काम कर रहा है, तुम कहो नहीं, तो हमारा आंसर क्लियर नहीं होगा। तो जिसका आंसर यस या नो में क्लियर ना हो तो वो कौन सा सेंटेंस मतलब कौन सा इंट्रोगेटिव टाइप होता है, वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, इसका विवरण हमें देना पड़ेगा। अब हम देखो इसका ट्रांसलेशन, इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हमारा होगा, पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सॉरी पहले क्या लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब जो हमारा ये इंट्रोगेटिव वर्ड रहता है उसे डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस क्या लगाएंगे, इज एम आर, इज एम आर मतलब वर्ब टू बी, हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे, इज एम आर लग गया। इसके बाद हमारा क्या लगेगा, यहाँ लगाएंगे हम अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ अगर नॉट आया तो यहाँ नॉट लगा देंगे, नहीं तो हम प्लस लगा के इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ये फार्मूला हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी। इसके बाद लास्ट में हम क्या करें, लास्ट में हम अपना क्वेश्चन मार्क लगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर लिखेंगे, अदर के बाद हम क्या कर देंगे, अपना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला हो गया। अब हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वही पुराना रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब टेंस सब निकालेंगे। तो यहाँ है आया, प्रेजेंट रहा आया तो कंटिन्यूअस। अब यहाँ देखो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, रोहन काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है ये क्या, यही डब्ल्यू एच वर्ड है। अब देखो कौन काम कर रहा है, रोहन कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव ना पड़ो, रोहन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, रोहन, रोहन हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गया काम, काम क्या हो गया हमारा वर्ब, वर्ब हो गया। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, देखो पहले हमारा क्या लिखा है डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड क्या हमारा कहाँ, कहाँ के लिए क्या लगता है, कहाँ के लिए क्या लगता है, कहाँ के लिए लगता है वेयर, वेयर लगता है, कहाँ के लिए क्या लगता है वेयर। अब हम देखेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे, इज एम आर, इज एम आर हमेशा मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी अगर वहां वर्ब है तो वो हमेशा भी किसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसके अनुसार है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, और सब्जेक्ट तब होगा जब वर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ वर्ब भी है सब्जेक्ट भी है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाए, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हमारा क्या है रोहन, रोहन क्या है इक्वेशन, तो इक्वेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाते हैं, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब इसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है रोहन, रोहन के लिए क्या लगाएंगे, रोहन लगाएंगे, रोहन। इसके बाद क्या है नॉट, इसमें कहीं नॉट आया नहीं आया, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। इसका वर्क की कौन सी फॉर्म लगाए, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, वर्क क्या है काम करना, काम करने के लिए क्या लगाया वर्क लग गया, वर्क के साथ क्या लगाएंगे आईएनजी लगाएंगे, वर्किंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, इसमें ऑब्जेक्ट कहीं नहीं दिया। इसके बाद हमारा ये लास्ट में हमारा हो गया, इसके बाद लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन, ना तो ऑब्जेक्ट है ना तो अदर है। देखो रोहन का रोहन हो गया, कहाँ का वेयर हो गया, इसके बाद काम का वर्क हो गया, और रहा रहा को होता नहीं काम वर्किंग। ठीक है, इसका रोहन कहाँ काम कर रहा, वेयर इज रोहन वर्किंग, हमारा ये हो गया सेंटेंस। एक और कर लेते हैं जिससे हमारा बीच में कौन सा है, जैसे वह कौन सी जगह, कौन सी, कौन सी वस्तु खरीद रहा है, मतलब वह कौन सी वस्तु खरीद रहा है, खरीद रहा, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। मैंने बताया था अगर वाक्य में क्या है कौन सी, कौन सा, कितना, कितनी, ये सब आए तो उसके साथ जो भी नाउन आएगा उसको भी एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड हमारा क्या कौन सी है, ये क्या हमारा डब्ल्यू एच वर्ड, तो हम तो यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड देखो ये अलग से लिखे थे यहाँ वेयर। तो अब जो कौन सी, कौन सा, कितना, कितनी, ये सब आए उसके साथ जो भी नाउन आएगा वो हमेशा उसके साथ ही लिखा जाता है। फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या हमारा क्या डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड क्या कौन सी, कौन सी के लिए क्या लगता है विच लगता है, क्या लगता है विच लगता है। अब विच है
तो इसके बाद हमारा क्या है, वस्तु है, वस्तु के लिए लगा थिंग्स लगाएंगे, थिंग्स क्या लगाएंगे, थिंग्स, चाहे थिंग्स का हो चाहे गुड्स का हो, बात एक है। इसके बाद क्या लगेगा, इज एम आर, क्या लगेगा, इज एम आर, इज एम आर किसका होगा, सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या, वाह, वाह के लिए क्या लग जाएगा, इज, क्या लगेगा, इज, वाह के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। अब हम देखते हैं क्या लगेगा, हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वाह, वाह के लिए क्या लग गया, ही लग गया। इसके बाद खरीदना, बाई, क्या होता है खरीदने के लिए, बाई होता, बाई। इसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ आई एन जी लगाएंगे, बाइंग, क्यों लगाएंगे आई एन जी, यहाँ फार्मूले में दिया, ठीक है, कंटिन्यूअस इसलिए लगाएंगे बाइंग। इसके बाद हमारा खत्म हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा आज कंटिन्यूअस ये पूरा खत्म हो गया। अब हम अपना अगला देखते हैं, आज हम पूरा परफेक्ट खत्म करेंगे। तो हम अगला देखते हैं क्या, परफेक्ट है, क्या देखते हैं, परफेक्ट टेंस। तो निगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव, निगेटिव, एक चीज और देख लो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये देख लो, मतलब कोई भी सेंटेंस हो अगर उसमें निगेटिव है और इंट्रोगेटिव, उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे तो मैं बता ही दिया। जैसे एक एग्जांपल कर लो, जैसे एक एग्जांपल में मान लो, जैसे मैंने लिखा वह क्यों रो, वह क्यों नहीं रो रही है, सॉरी, क्यों नहीं रो रही है, रो रही है, लो उसे रोना भी नहीं, जबरदस्ती था, रो रही है, वाह, मैंने कहा वाह क्यों रो रही है, तो यहाँ देखो क्यों क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है, रहा रईस कॉन्टिन्यूअस है, निगेटिव क्या नहीं है, निगेटिव है, तो ये दोनों मिला क्या निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, वही सब, पहले फार्मूला क्या लिखेंगे, पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ड लगेंगे, हेल्पिंग वर्ड इज एम आर, प्लस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट के बाद क्या लगाएंगे, आई एन जी लगाएंगे, आईएनजी के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, अदर लगाएंगे, अदर के बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बस हमारा वही फार्मूला रट्टा हो जाएगा। इसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड क्या, क्यों, क्योंकि लिए क्या लग जाएगा, वाई लग जाएगा, वाई, क्योंकि लिए क्या लग जाएगा, वाई। इसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग क्या, इज एम आर, इज एम आर की सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, वाह, वाह के लिए हिज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या, ही लग गया, नॉट, नॉट है, नॉट लगा दो, नहीं है अगर नहीं होता तो नहीं लगाते। मेन वर्ड क्या, रो रहा, रो रहा क्या होता है, बीप होता है, बीप लगा दो, आई एन जी जोड़ दो, बीपिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ो, और कुछ बचा नहीं लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगा, काम खत्म, आंसर। तो हमारा आज ये जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम आज खत्म करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है उसे पहले देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस के वाक्यों की पहचान, अभी पहचान तो छोड़ दो, पहले जान लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। मतलब देखो यहाँ कहीं खाली वाली है यार, हाँ है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसे पहले हम जानेंगे। प्रेजेंट मतलब परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण होता है, मतलब सेंस देखो, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरा, जो काम क्या हो जाए पूरा हो जाए उसे क्या कहते हैं प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में जो काम क्या हो पूरा हो जाए उसे क्या कहते हैं प्रेजेंट। जैसे वह काम कर चुका है, जैसे मैंने कहा वह काम कर चुका है, मैंने कहा वह काम कर चुका है, इसमें क्या कहा, वह काम कर चुका। इसमें देखो काम मतलब वर्क, जो हमारा जो वर्ब है, हमारा जो काम दिया गया था हमारा क्या वो पूरा हो चुका। तो परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है। तो जो जब ऐसा सेंटेंस आए जिसमें काम क्या आपको लगे कंप्लीट है, तो उसे क्या रखेंगे, किसमें रखेंगे, परफेक्ट टेंस में रखेंगे। अगर लास्ट में है मतलब प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। अगर वहां पास्ट की बात होगी तो पास्ट परफेक्ट होगा, फ्यूचर की बात होगी तो वहां क्या रखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो यहाँ किसकी बात होगी, प्रेजेंट, जैसे वह काम कर चुका मतलब अभी मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो इसकी पहचान क्या करेंगे, कैसे, यहाँ लास्ट में क्या है आएगा, इससे क्या पता चलेगा, हमारा टेंस पता जाएगा। कौन सा टेंस हमारा है से पता चलता है, प्रेजेंट टेंस होता है। इसके बगल में देखेंगे, यहाँ क्या देखेंगे, क्या लिखा है, चुका चुकी चुके। अगर आपके मतलब अगर यहाँ क्या है, चुका चुकी चुके है, तो इससे क्या पता चला, सब टेंस के बारे में पता, क्या पता चला, सब टेंस के बारे में पता। तो सब टेंस हमारा क्या है, यहाँ हमारा चुका चुकी से पता था परफेक्ट है, क्या परफेक्ट है, क्या है परफेक्ट। चुका चुकी से क्या पता चला, हमारा ये कौन सा सब टेंस है, इसका परफेक्ट है। अब हम देखेंगे चुका चुके से हमें पता चलेगा कि कौन सा सब टेंस परफेक्ट है। तो हमें इतना पता करना था कि हमारा सेंटेंस क्या टेंस क्या है, तो पता प्रेजेंट, चुका चुकी चुके आए तो समझ जाना कौन सा परफेक्ट। अगर चुका चुकी नहीं भी आए तब कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट का है, तो उसे पता करने के लिए आपको समझना होगा कि काम कब 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 कंप्लीट हुआ, मतलब कंप्लीट हुआ कि चल रहा कि अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। अगर कंप्लीट हो गया तो किस में जाएगा, वो परफेक्ट टेंस में जाएगा। जैसे उसने कार खरीदा, तो खरीदना क्या एक काम है, लेकिन खरीदा मतलब वह कंप्लीट हो गया, काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वो कौन से टेंस में जाएगा, परफेक्ट टेंस में जाएगा, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो जब भी काम कंप्लीट हो जाए उसे क्या परफेक्ट टेंस में रखेंगे। अब हम पहचान कैसे, हिंदी वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसमें वर्ब के साथ क्या आएगा, इसमें क्रिया के साथ चुका चुकी चुके आएगा। मैंने कहा वह घर पहुंच चुकी है, घर पहुंच चुकी
है, मैंने कहा वह घर पहुंच चुकी है। इसमें देखो क्या वर्ब, क्या पहुंचना, मतलब वहां पहुंचना, वर्ब क्या हमारा वहां पहुंचना है। तो पहुंचने के साथ क्या लगा है, चुका चुकी चुके, मतलब चुकी आया है ना, चुकी है। तो अगर चुका चुकी चुके आया है तो यही पहचान होती है हिंदी में। अगर अगर सेंस से, भाव से समझना है तो आपको अगर पूरा काम लगे तो वो समझ जाना परफेक्ट का, ठीक है। तो अब यहाँ चुका चुकी चुके आएगा और है आएगा तो हमें क्या क्या पता चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब बाकी सेम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब का इसमें बदलाव होगा थोड़ा, कंटिन्यूअस में इज हमारे का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, हैज हैव का प्रयोग करता है। और हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे क्या होगा। तो यहाँ देखो हम क्या करें, इसकी पहचान करें, वर्ब के साथ क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लास्ट में क्या आएगा, चुका चुकी चुके आगे तो प्रेजेंट टेंस। अगर ये भी नहीं दिया तो दिया है, दिया है, गया है, ली है, दी है, की है, ये भी आ जाए तो जैसे मैंने कहा वह कार, उसने कार खरीद दिया। मैंने कहा था उसने उसने कार खरीदी, खरीदी है, उसने कार खरीदी है, उसने कार। यहाँ देखो दी है, यहाँ देखो दी है, आए कि नहीं। और नहीं भी पहचान रहा तो देखो उसने कार खरीदी, काम क्या हो गया, पूरा हो गया। तो जब काम पूरा हो जाए तो उसे क्या रखेंगे, परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। पहचान ही हो गया। अब हम इसमें ट्रांसलेट कर देखेंगे वर्ब क्या होगा। किसी सब्जेक्ट के अनुसार मैं हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, इसे मिटा रहा हूं मैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग क्या करेंगे, हैज। हैज किसके साथ लगेगा, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता, एक वचन, वचनकर्ता, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगेगा, हैज। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, एक वचन सब्जेक्ट कर्ता के साथ क्या लगेगा, हैज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन में जान तो आई भी आता है और यू भी आता है, ये ध्यान देना। बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे आई भी इसमें आएगा और यू भी आएगा, ये लिखा दे रहा हूँ। आई भी आएगा, यू भी आएगा, तब भी उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अगर एक वचन करता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई और यू आएगा तब भी हम हैव लगाएंगे। अब हम पहले पढ़ते हैं अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वही है सिंपल, कि अगर बीच में नहीं नहीं आए और बीच में प्रश्नवाचक शब्द नहीं आए तो वो हमारा अफर्मेटिव। जैसे मैंने पहला यही ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा वह, क्या लिखा है, वह घर पहुंच पहुंच चुकी है, वह घर पहुंच चुकी है। ये देखो यहाँ है या तो प्रेजेंट है, चुका चुकी चुके है तो कॉन्टी सॉरी परफेक्ट है। तो हमारे ही पता करना प्रेजेंट परफेक्ट। इस बीच में देखो कहीं नहीं है, नहीं है, प्रश्नवाचक शब्द है नहीं है, कब क्या होगा ऐसे। तो हमारे क्या होगा, अफर्मेटिव क्या होगा पूरा से, प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस है। अब देखो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की फॉर्म, वर्ब की देखो तीन फॉर्म, तीन या चार होते हैं, एक दो तीन। जैसे गो, वेंट, थर्ड वाला क्या होता है, गॉन। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फिर वर्ब टू बी होता है, टू लगा के वर्ब की फर्स्ट लिखते हैं, ये फिफ्थ फॉर्म होती है मेरी आशा, यही होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका इसका फार्मूला कैसे बने। इसका फार्मूला देखेंगे क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखो थर्ड लिख दिया, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, अदर लगाएंगे, अदर कॉम्प्लीमेंट। हो गया हमारा बस फुल स्टॉप। अब इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं, देखो चुका चुकी चुके आ गया। इसमें देखो वह घर पहुंच चुका, काम क्या हो रहा है, पहुंचने का, पहुंचना क्या वर्ब है। इसके बाद कौन पहुंच चुका, वह पहुंच चुका, वह सब्जेक्ट है। इसके बाद घर क्या, क्या पहुंच चुका नहीं पता, तो घर क्या हमारा अदर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अदर में आ जाएगा। ट्रांसलेशन करते हैं, सब्जेक्ट क्या, वह के लिए क्या लगेगा, ही लग जाएगा। इसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव इसके अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, वाह के लिए क्या लगेगा, वह एक वचन, एक वचन क्या, एक वचन करता मैंने बताया था हैज लगता है, देखो एक वचन करता के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पहुंचना, पहुंचना क्या है, पहुंचने का रीच होता है, क्या होता है, रीच, रीच का क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर, अदर में क्या, होम, होम के लिए टू होम, क्या लगेगा, टू होम। टू क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का भी बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम इसी निगेटिव देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सेम वही होगा, बस जिसमें क्या होगा, नहीं आ जाएगा। तो इस निगेटिव सेंटेंस का देखिए एग्जांपल में, जैसे सॉरी सॉरी ये कहाँ लिखा, चलो छोड़ो वहीं लिख लो। एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा
हम 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 खाना खा चुके हैं, नहीं खा चुके हैं, नहीं खा चुके हैं। मैंने कहा हम खाना नहीं खा चुके हैं, हम खाना नहीं खा चुके हैं। यहाँ चुका चुके से पता चला परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट है। नहीं आ गया तो निगेटिव है, और पर्सनल शब्द नहीं आया तो छोड़ दो। तो यहाँ नहीं से क्या पता चले, निगेटिव सेंस है, हमें निगेटिव पढ़ना। तो अब इसका ट्रांसलेशन देखो, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट क्या हम हो गया, किससे पता चला खाना वर्ब, वर्ब से पूछेंगे क्या कौन कौन। ऐसे ना पढ़ो, इसे ना पढ़ो, अब पढ़ो हम खाना खा रह चुके हैं, कौन खाना खा चुका, हम खा चुका, हम क्या हमारा सब्जेक्ट है, खाना खाना क्या वर्ब है, क्या खा चुके हैं, खाना खाना क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। अब हम इसका ट्रांसलेट पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम के लिए क्या लगेगा वी क्या है बहुवचन, बहुवचन क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे, ये हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, इसके बाद नॉट है, हाँ नॉट है तो नॉट लगा दो नहीं के लिए। इसके बाद खाना, खाने के लिए वर्ब, खा चुका क्या होता है, मतलब खाने का क्या होता है मीनिंग, ईट होता है, ईट का कौन सा फॉर्म लगे, ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन, ईट का ईट एट ईटन होता है, सेकंड फॉर्म एट होता है, फर्स्ट फॉर्म ईट होता है, और थर्ड फॉर्म ईटन होता है, ईटन लिख दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, खाना, खाने के लिए क्या लगेगा फूड हो जाएगा, ये हमारा फूड हो गया, हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। बस अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में एक ही अंतर है कि अफर्मेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं होगा और निगेटिव में नॉट का प्रयोग होगा। बस इतना ही हमारा आंसर हो गया। बस जैसे हम खाना नहीं खा चुके हैं, वी हैव नॉट ईटन फूड, बस हो गया सिंपल। जैसे मैंने काम पूर्ण, मैं नहीं लिख चुका हूँ, लिख चुका हूँ, मैंने कहा मैं नहीं लिख चुका हूँ, सॉरी यहाँ क्या लिखा था, मैंने कहा मैं नहीं लिख चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो मैं नहीं लिख चुका हूँ तो कौन नहीं लिख चुका, मैं सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब लिखना क्या वर्ब है, तो लिखो आई साथ क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे, बताया था मैं। इसके बाद नॉट है, नॉट लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे वर्ब, वर्ब क्या लिखना, लिखने के लिए क्या लग जाएगा हमारा राइट, राइट लिखने के क्या लगेगा राइट हो जाएगा, राइट एंड, सॉरी थर्ड फॉर्म पर रिवर करेंगे ना, तो राइट एंड वर्क था राइट एंड, वी आई हैव नॉट राइट, मैंने नहीं लिख चुका, ये हमारा खत्म हो गया। अब हम अपना देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार का होता है, तो पहला हम पढ़ेंगे, पहला कौन सा, फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे FIRST, फर्स्ट टाइप TYPE, क्या पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होगा INT, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप में वही होगा कि शुरू में क्या आएगा, क्या आएगा, और वो सब्जेक्ट के पहले ही आएगा। तो एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं हमारा क्या आ जाएगा, ये एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारा क्या होगा, क्या वह मतलब क्या वह गाना, सॉरी ये क्या लिखा रहा है यार, क्या वह गाना, गाना गा चुका है। देखो इसमें है तो प्रेजेंट, चुका चुकी चुके है तो परफेक्ट गा रहा मतलब वर्ब है। तो क्या वह गाना गा चुका, तो इसका देखो आंसर यस या नो में पूरा हो रहा है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बताया था अभी जस्ट पीछे। तो ये हमारा हो गया। इसका फार्मूला हम क्या बनाएंगे, इसका फार्मूला क्या, हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा, वही है। फिर इसमें क्या करेंगे, वर्ड नहीं, फिर लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर यहाँ बीच में नॉट ना है नॉट लगा दो। फिर क्या लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर थर्ड फॉर्म का हो गया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद क्या करेंगे अदर का प्रयोग करेंगे, अदर लिखने के बाद क्या लगाएंगे बस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, खत्म हमारा आंसर। ट्रांसलेट करेंगे अब यहाँ देखो क्या अंग्रेजी हम वाट ना लिख के क्या है हेल्पिंग और हैज है, हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखो क्या है वह सब्जेक्ट है, वह एक क्वेश्चन, तो यहाँ लगाएंगे क्या हैज लगाएंगे। इसके बाद प्लस लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या वाह के लिए क्या लगेगा ही। इसके बाद नॉट है, नहीं है छोड़ो। मेन और की कौन सी थर्ड, तो गाना गा चुके, गाने गा चुके क्या होता है गा सिंग, सिंग का होता है संग, संग संग होता है ये CUNG। थर्ड फॉर्म क्या होता है संग होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है गाना, गाना क्या होता है सॉन्ग, सॉन्ग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, अदर में क्या नहीं पता कुछ नहीं है, छोड़ो क्वेश्चन मार्क लगाओ हमारा आंसर। तो क्या हुआ गाना गा चुकी है, अगर हाँ तो कहोगे यस, नहीं तो नहीं कहोगे। तो इसका इंग्लिश क्या होगा हैज ही संग सॉन्ग, अगर यस कहोगे यस, नो नो। अब हम देखें सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं भैया, कहाँ वो खत्म हो गया। चलो देखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव किसका पढ़ रहे हैं पता है, प्रेजेंट परफेक्ट का, परफेक्ट का, ठीक है ध्यान देना। इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, एग्जांपल में एग्जांपल ही करा रहा हूँ, इसमें इसका आंसर हाँ या नो में नहीं पूरा होगा। जैसे मैंने कहा हाँ रोहन नहीं, रोहन नहीं ले लो,
आकाश कहाँ, सॉरी ये ना लो, बढ़िया सेंटेंस लो जो तुम लोग को समझ में आए। जैसे ले लो कोई चीज, खेलता घूमता पढ़ता लिखता, जैसे ले लो, हम ही ले लेते हैं। जैसे वे लोग, वे लोग कौन सा, वे लोग कौन सी कार, वे लोग कौन सी कार खरीदे हैं। देखो मैं बताया था, है दे दी दे आए या फिर आई है तब भी होगा। वे लोग कौन सी कार खरीदे हैं, तो यहाँ देखो इसका उत्तर हम यस या नो में नहीं पूरा करेंगे, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसके साथ मैंने बताया था अगर कोई वो आए कौन सा है तो उसके साथ नाउन भी लगा देते हैं। अगर नहीं आया तो उसे नहीं लगाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की नॉट लगाएंगे, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। मेन वर्ब की फर्स्ट नहीं थर्ड लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लगाएंगे, अदर लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे भैया, अपना हो गया क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ट्रांसलेट करते हैं, वे लोग देखो कौन किसने कौन खरीद, कहाँ खरीदा, वे लोग, दीज पीपल। तो दीज पीपल क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या लगता है, मैंने बताया था बहुवचन के लिए लगता है, क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो बहुवचन क्या लगेगा, हैव लग गया। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अरे सॉरी यार, दैट इज माय मिस्टेक। यार पहले लिखना WH वर्ड, सॉरी। तो WH वर्ड हमारा क्या है, कौन सी क्लिक करेगा, WH वर्ड। इसके बाद कार क्या है, ये नाउन है तो इसके साथ जोड़ देंगे, तो कह लेंगे WH वर्ड। WH वर्ड क्या, कौन सी वर्ड के लिए क्या लगेगा, विच, क्या लगेगा, विच। कार, इसका नाउन जोड़ेंगे, कार, विच कार। वे लोग सब्जेक्ट है, बहुवचन है तो है, विच कार हैव दीज पीपल। सब्जेक्ट क्या, दीज पीपल, दीज पीपल, दीज पीपल। इसके बाद नॉट आया, देखो नहीं आया तो छोड़ो भैया। मैंने क्या खरीदना, खरीदने के लिए क्या, बॉट, BOUGHT, बॉट। ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट तो ये था कार, क्या खरीदा, कार, कार कहाँ चले गए, यहाँ तो खत्म। आंसर हमारा लास्ट आंसर ये हो गया हमारा। तो आज भैया हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट। आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस खत्म कर फ्यूचर, इसके बाद हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस शुरू करेंगे, इसके बाद फिर नरेशन शुरू करेंगे, जो कि 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ट्रांसलेशन 5 नंबर का था उसमें, और दो नंबर का एक्टिव वॉइस और 2 नंबर का नरेशन आता है, दोनों में बहुत फायदा होगा। कुल मिला के 5 का 9 नंबर देगा ये 70 में से। और अगर आपको ग्रामर का ट्रांसलेशन आता है तो आप पैसेज को सॉल्व आराम से कर लेंगे। कोई भी सेंटेंस हो या फिर कोई इंग्लिश का कोई क्वेश्चन हो, उसका ट्रांसलेट करने में आपको बहुत आसानी है। तो चलते हैं भैया, कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, शेयर एंड लाइक कमेंट शेयर, बाद में कीप 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 कीप। अरे यार क्या करे वाला है यार।